नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी उत्तराखंड की आज दिन भर की खबरों का दस्तावेज लेकर हाजिर हूं मैं अनु सिंह। आज हम आपको दिखाएंगे हर बड़ी खबर। आज 10 का दस्तावेज में बात करेंगे धरती पुत्र की गंगा यात्रा के बारे में। साथ ही साथ आपको बताएंगे सपा सांसद शफीकुर रहमान ने किस तरह भाजपा को घेरने की कोशिश की है। इसके अलावा यूपी में शहर शहर आग के कहर की भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं लखनऊ से आ रही इस वक्त की एक बड़ी खबर। बड़ी खबर आपको देते हैं। त्योहारों के मद्देनजर लखनऊ में सीएम योगी ने बड़ी बैठक की है। सीएम योगी ने बैठक में अधिकारियों को सख्त आदेश दिए हैं। अराजक तत्वों के साथ कठोरता से निपटे पुलिस, ये सीएम का कहना है। माहौल खराब करने की कोशिश करने वालों पर कार्रवाई की जाए। हर्षोल्लास के साथ पर्व और त्योहार मने। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बैठक में साफ निर्देश दिए, नागरिक सुविधाओं में कोई कमी न हो। सीएम ने दीपावली और छठ पूजा पर्वों के सुचारू आयोजन के लिए दिशा निर्देश दिए हैं। और विवेक त्रिपाठी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी इस पर देंगे। विवेक, और क्या निर्देश दिए गए हैं? अगले हफ्ते दिवाली है और उसके बाद छठ पूजा है, तो पर्व और त्योहारों को लेकर कोई भी असुविधा ना हो, जनता को असुविधा ना हो। और जो चूंकि सेंसिटिविटी बनी हुई है प्रदेश में लगातार, तो माहौल खराब ना हो, इसके लिए सभी डिपार्टमेंट के पुलिस, चाहे पुलिस हो, चाहे प्रशासन हो, शासन हो, जो खाद्य विभाग है उसमें हो, स्वास्थ्य विभाग के लोग, रेलवे के लोग, फायर विभाग के लोग, सभी लोगों की आज एक बैठक सीएम ने की थी। और सभी जनपदों के लोग जो डीएम हैं, एसपी हैं या कमिश्नर हैं, वो बीसी के जरिए यानी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जुड़े हुए थे। और कहा गया है कि एक तो दिवाली जिस तरह से 15 में पटाखों का जखीरा बरामद हुआ है कल, उसको लेकर मुख्यमंत्री ने कहा है कि पटाखों की दुकानों की चेकिंग की जाए। अगर किसी का गोदाम है शहरी जो आवासीय क्षेत्र में, वहां कार्रवाई की जाए। और जहां पर भी पटाखा की मार्केट यानी बाजार लगती है, वहां फायर टेंडर के पर्याप्त इंतजाम हो। माहौल खराब करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, उन पर नजर रखी जाए। जो पुलिस की सोशल मीडिया सेल है वो नजर रखे। अगर कोई भी ट्वीट होता है, कोई भी फेसबुक पोस्ट होती है, किसी भी तरह की पोस्ट होती है, व्हाट्सएप मैसेज चलते हैं, उन पर नजर रखी जाए लगातार। और लंपी वायरस भी चल रहा है, तो लंपी वायरस को रोकने के लिए जो कार्रवाइयां हो रही हैं, जो इंतजाम हो रहे हैं, उसके भी निर्देश दिए हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के लिए कहा है। रेलवे, खासकर जो रेलवे स्टेशन है, क्योंकि वहां से लोगों का आना जाना होता है त्योहारों में, तो वहां एक तो यात्रियों की सुविधाओं का ख्याल रखने के साथ ही सेंसिटिविटी का ख्याल रखा जाए। सीसीटीवी कैमरे हर जगह पर लगे हैं, लगभग सभी जो मार्केट है। तो सुरक्षा और सावधानी, सहूलियत, सभी का खास ख्याल इस त्योहारी सीजन में रखा जाए, ये आदेश निर्देश साफ दिए गए हैं। विवेक, शुक्रिया जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे, एक बड़ी खबर आपको दे दें। हरिद्वार के लक्सर में बड़ी वारदात हुई है। बदमाशों ने पुलिसकर्मी को गोली मारी है। बदमाशों की गोली लगने से 2 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए हैं। एक पुलिसकर्मी की हालत नाजुक बताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, हरिद्वार के लक्सर में ये वारदात हुई है, जहां बदमाशों ने पुलिसकर्मी को गोली मारी। बदमाशों की गोली लगने से 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं, जिनमें से एक की हालत नाजुक है। व्यापारी के साथ वारदात को अंजाम देने ये आए थे बदमाश, और इसी दौरान पुलिसकर्मियों को गोली इन्होंने मारी है। उसने पीछे रास्ते में इन्हें शक हुआ, पुलिस ने उन्हें एकदम से पकड़ने की कोशिश करी। एकदम से पुलिस को गोली चलाकर वो 2 पुलिस वालों को भी गोली लगी है। पुलिस वालों ने बहुत हिम्मत का परिचय देते हुए बहादुरी से मुकाबला करा और अपनी जान जोखिम में डालकर हमारी रक्षा करी। शाम के टाइम अब तो हमारे यहाँ पर सिपाही चेकिंग पे थे, तो अचानक एक गाड़ी आई, जिसमें 3 लड़के सवार थे, जिसको रोकने की कोशिश की, तो उसमें उन्होंने जो है अचानक फायर कर दिया, जिसपे राजेंद्र चौहान सिपाही हमारा चौकी का है और एक पंचम, उनके दोनों के लगे फायर। राजेंद्र के 2 गोली लगी है और पंचम के एक पैर में उसमें लगे गोली लगी और निशान लगे। बदमाश भागे, उनके खिलाफ जाने की। और अब एक और बड़ी खबर मिल रही है। कल लखनऊ में भाजपा कोर कमेटी की बैठक होने जा रही है। ये कोर कमेटी की बैठक कई अहम मुद्दों को लेकर होगी। बैठक में चर्चा होगी मुद्दों पर। मुख्यमंत्री आवास पर ये भाजपा कोर कमेटी की बैठक होगी। शाम 4:30 बजे भाजपा कोर कमेटी की बैठक होने जा रही है। कल बैठक में सीएम योगी, यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह शामिल होंगे। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के साथ साथ दोनों उप मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल होंगे। पार्टी की राष्ट्रीय महामंत्री डी पुरंदेश्वरी भी कोर कमेटी की बैठक में शामिल होंगी। और अनुभव, हमारे संवाददाता, ज्यादा जानकारी देंगे।
अनुभव, कौन से बड़े मुद्दे हैं जिन पर चर्चा इस बैठक में होनी है? बिल्कुल, कल ये कोर कमेटी की बैठक रखी गई है मुख्यमंत्री आवास पर। शाम 4:30 बजे बैठक होगी। इसमें मुख्यमंत्री तो रहेंगे ही, यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह भी हैं, दोनों डिप्टी सीएम है, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी रहेंगे और पार्टी की जो राष्ट्रीय महामंत्री है डी पुरंदेश्वरी, जो कल से 3 दिन के उत्तर प्रदेश दौरे पर आ रही है, वो भी इसमें शामिल रहेंगी। कई ऐसे मुद्दे हैं जिनमें कि जो शीर्ष नेतृत्व है उसकी तरफ से भी कुछ निर्देश हैं, तो उस पर भी चर्चा होगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में तो आप देखिए, अगर निकाय के चुनाव हैं वो नवंबर के आखिरी हफ्ते में हो सकते हैं, तो उस पर लगातार पार्टी में तमाम सारी रणनीति बन रही है, तमाम सारी अगर हम कहें तो बैठकें हो रही हैं, वो भी एक बड़ा विषय है। इसके अलावा किस तरीके से केंद्र सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं उनको जनता तक पहुंचाना है ताकि उसका फायदा बीजेपी को मिल सके। तो इस तरह के तमाम सारे मुद्दे हैं जिस पर कल कोर कमेटी की जो बैठक है उसमें चर्चा होगी। शुक्रिया अनुभव जानकारी के लिए। और चलिए अब आपको दिखाते हैं यूपी में शहर शहर आग के कहर की तस्वीरें। आज यूपी के 3 जिलों में अग्नि तांडव देखने को मिला। आपको दिखाते हैं प्रयागराज, गोरखपुर, नोएडा की ये तस्वीरें। प्रयागराज में बहुमंजिला इमारत में अचानक से भीषण आग लग गई। आग लगने के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। वहीं गोरखपुर में राधिका कॉम्प्लेक्स की एक दुकान में अचानक से आग लग गई। इसके बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, आग पर काबू पाया गया। तीसरी तस्वीर नोएडा की है, जहां सेक्टर 134 में एक चलती कार अचानक से आग की गोले में बदल गई। कार में बैठे लोगों ने आनन फानन में कार से उतरकर अपनी जान बचाई। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आगरा से मिल रही है। ताजमहल के 500 मीटर के दायरे में व्यावसायिक गतिविधियों को बंद करने का मामला, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसे लेकर कमिश्नर आगरा से रिपोर्ट मांगी है। कमिश्नर आगरा की तरफ से मामले में सीएम को रिपोर्ट भेजी जाएगी। सीएम को रिपोर्ट भेजकर हालातों की पूरी जानकारी दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर एडीए ने दिया था ये अल्टीमेटम, जहां व्यावसायिक गतिविधियों को 17 अक्टूबर तक बंद करने का अल्टीमेटम दिया गया था और अब सीएम ने इस पर रिपोर्ट मांगी है। पूरे प्रदेश में सावधान यात्रा निकाल रहे ओम प्रकाश राजभर आज अपनी यात्रा लेकर चंदौली पहुंचे। चंदौली में सुभाषपा कार्यकर्ताओं ने ओपी राजभर का जोरदार स्वागत किया, लेकिन आज ओपी राजभर के मंच पर उस वक्त हंगामा हो गया जब मंच पर जबरन चढ़े कार्यकर्ता को वहां से हटा दिया गया। मंच पर पहले ही ओपी राजभर और उनके बेटे अरविंद राजभर समेत कई और नेता पदाधिकारी मौजूद थे। तभी एक कार्यकर्ता भी मंच पर चढ़ गया, जिसे वहां से नीचे उतार दिया गया, जिस पर कार्यकर्ताओं ने अपने नेताओं के सामने ही हंगामा शुरू कर दिया। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको दे दें, कल होगा मुलायम सिंह यादव की अस्थियों का विसर्जन। कल सुबह परिवार के लोग देहरादून के लिए रवाना होंगे। सैफई से चार्टर्ड प्लेन के जरिए वे देहरादून जाएंगे। सुबह 10 बजे सैफई के आवास से हवाई पट्टी रवाना होंगे परिवार के सदस्य। सुबह 10:30 बजे सैफई हवाई पट्टी से चार्टर्ड प्लेन से देहरादून के लिए उड़ान भरेंगे और फिर सुबह 11:15 बजे देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर परिवार के सदस्य पहुंचेंगे। 11:30 बजे जॉली ग्रांट हवाई अड्डे से हरिद्वार के लिए रवाना होंगे और फिर 12:30 बजे हरिद्वार के नमामि गंगे घाट पर परिवार पहुंचेगा। दोपहर 1 बजे गंगा में अस्थियों का विसर्जन किया जाएगा मुलायम सिंह यादव की। 1:30 बजे नमामि गंगे घाट पर पूजा अर्चना और पिंडदान किया जाएगा। इसके बाद 3 बजे पूजा अर्चना के बाद परिवार की देहरादून वापसी होगी और इसी तरह शाम 4 बजे जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से चार्टर्ड प्लेन से सैफई के लिए उड़ान वे भरेंगे। तो कल धरती पुत्र की अस्थियों का विसर्जन किया जाएगा। मुलायम सिंह यादव की अस्थियों का विसर्जन हरिद्वार में होगा। बढ़ते हैं आगे खबर संभल से, जहां भाजपा के पसमानदा सम्मेलन पर सपा सांसद ने तंज कसा है। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने बड़ा बयान दिया है। सम्मेलन में बिका और डरा हुआ मुसलमान ही जाएगा, ये शफीकुर रहमान ने कहा है। उनकी तरफ से कहा गया है कि भाजपा होशियार रहे, मुस्लिम वोट नहीं देगा। बर्क का ये बड़ा बयान है। बीजेपी को, जहाँ तक बीजेपी पार्टी का ताल्लुक है, मुसलमानों से उसको कोई न मोहब्बत है न कोई लगाव है। जी है। आज क्यों जरूरत मुसलमानों की हो रही है सम्मेलन करने की, उसकी वजह ये है कि सन 24 का इलेक्शन उनके सामने है। अब उन्हें वोट की ज़रूरत है, तो वोट थोड़े ही मुसलमान का कोई
1500 वोट है, 100-200 वोट है जी, यहाँ भी उनका भी करोड़ों की तादाद में वोट है। तो आज मुसलमान भी, अगर मुसलमान के साथ जितना इन्होंने जुल्म किया है, ज़्यादती की है और मुसलमानों को सताया है और उनके इज्जतें लूटी हैं, सब कुछ किया है इन्होंने। बहरहाल तो आज मुसलमान की उन्हें ज़रूरत महसूस होने लगी, इसलिए वो उन्हें भाई बनाना चाहते हैं, उनके सम्मेलन करना चाहते हैं कि ताकि उन्हें उनका वोट मिल सके। मुसलमान उन्हें वोट क्यों देगा? सुल्तानपुर से भाजपा सांसद मेनका गांधी रविवार को अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर थी, जहां उन्होंने शहर में सड़कें चौड़ी करने के काम में हो रही देरी पर नाराजगी जाहिर करते हुए कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक पर धोखाधड़ी के गंभीर आरोप लगाए। मेनका गांधी ने आरोप लगाया कि कंस्ट्रक्शन कंपनी ने अपना नाम बदलकर धोखे से ठेका हासिल किया, जबकि कंपनी ब्लैकलिस्टेड है। ओम प्रकाश जी, मोनू सिंह जी, कोई है? और अब एक बड़ी खबर आपको लखनऊ से दे दें, जहां पीटी परीक्षा में नकल कराने वाले गैंग पर शिकंजा कसा गया है। गैंग के सदस्यों, सॉल्वर और अभ्यर्थियों समेत 5 को गिरफ्तार किया गया। प्रयागराज, आजमगढ़ और जौनपुर से गिरफ्तार किए गए हैं सदस्य। आजमगढ़ से बिहार के सॉल्वर प्रवीण कुमार को पकड़ा गया है। गोरखपुर के मोहन पासवान ने अभ्यर्थी अनिल से सौदा किया था। 60,000 रुपए में ये परीक्षा पास कराने का सौदा हुआ था। प्रयागराज से बिहार के सॉल्वर सुमन कुमार और एजेंट सुरेश यादव को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अभ्यर्थी राहुल का पेपर 20,000 रुपए में सॉल्व करने का सुमन कुमार को प्रस्ताव दिया गया था। ये सॉल्वर पहुंचा भी था। जौनपुर से सॉल्वर जितेंद्र कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जितेंद्र कुमार अनिल की जगह परीक्षा दे रहा था। वहीं रायबरेली में स्कूल बस में अजगर मिलने से हड़कंप मच गया। स्कूल बस में अजगर दिखने के बाद स्कूल प्रशासन ने वन विभाग को इसकी सूचना दी। सूचना के बाद वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। अजगर को बस से निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। रायबरेली के मिल एरिया थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं हापुड़ की तस्वीर। हापुड़ में पीईटी का एग्जाम खत्म होने के बाद घर वापसी के लिए अभ्यर्थियों का सैलाब रेलवे स्टेशन पर उमड़ा। ट्रेन में चढ़ने के लिए छात्र छात्राएं, अभ्यर्थी पटरियों पर भी उतर गए। ट्रेन आते ही हापुड़ रेलवे स्टेशन पर अफरा तफरी जैसे हालात बन गए। और अब खबर गोंडा से, जहां पर पीटी की परीक्षा देने के लिए अभ्यर्थी बस्ती अयोध्या लखनऊ मंडल से आए, जिसकी वजह से रेलवे स्टेशन पर जबरदस्त भीड़ देखने को मिली। जिले में कुल 38,880 परीक्षार्थियों को परीक्षा देनी थी। दरअसल योगी सरकार ने पीटी परीक्षा के लिए इस बार 200 से 500 किलोमीटर तक परीक्षार्थियों का परीक्षा केंद्र बनाया था। ऐसे में परीक्षा देने के लिए परीक्षार्थियों को आने जाने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। हालांकि परीक्षा केंद्रों पर अधिकारियों ने निरीक्षण भी किया। हापुड़ में हरियाणा पुलिस के जवानों से मारपीट हो गई। हरियाणा पुलिस बदमाश को पकड़ने के लिए आई थी और इसी दौरान स्थानीय लोगों ने पुलिसकर्मियों को पीट दिया। वहीं मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हो चुकी है। हापुड़ नगर कोतवाली क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है। और अब खबर प्रतापगढ़ से, जहां दो पक्षों में जमकर पत्थरबाजी हुई है। एक और भाजपा नेता और ब्लॉक प्रमुख सुशील सिंह थे, तो दूसरी तरफ व्यापारी पत्थरबाजी कर रहे थे। छत पर मौजूद महिलाओं ने भी जमकर ईंट पत्थर फेंके। बताया जा रहा है कि व्यापारी सुरेश जायसवाल और ब्लॉक प्रमुख सुशील सिंह के बीच किसी जमीन को लेकर विवाद है और इसी मामले में दोनों के बीच पहले भी कहासुनी और फिर मारपीट होने लगी। ब्लॉक प्रमुख के समर्थकों ने व्यापारी के घर पर पत्थरबाजी कर दी, तो जवाब में व्यापारी के परिजनों ने भी ब्लॉक प्रमुख के समर्थकों पर ईंट पत्थरों से हमला कर दिया। पुलिस ने मौके पर हल्का बल प्रयोग कर मामले को शांत कराया। इस संबंध में ब्लॉक प्रमुख के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और नामजद आरोपियों में से 5 की गिरफ्तारी की जा चुकी है, जिनको आज माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। इनके द्वारा ये अपने तहरीर में जो बताया गया उसके अनुसार से ये जा रहे थे रास्ते में, इनके ऊपर पथराव हुआ। बाकी विस्तृत विवेचना से जानकारी हो पाएगी कि क्या कारण है।
और अब बात हरदोई की करते हैं, जहां पर एक अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मियों के साथ मारपीट की गई। टडियावा सीएचसी में ड्यूटी पर तैनात स्वास्थ्य कर्मी के साथ मारपीट हुई है। मारपीट करने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के ओपीडी कक्ष में मरीज के परिजनों ने सीएचसी के स्वीपर के साथ मारपीट की। स्वीपर ने पुलिस से अब पूरे मामले की शिकायत की है। अस्पताल में तीमारदारों की वहां मौजूद स्वीपर से मारपीट हो गई। फिलहाल इस मामले में केस दर्ज कराया गया है। शिकायत की गई है स्वीपर के द्वारा इन लोगों पर। अस्पताल में मारपीट की तस्वीरें अब वायरल हो रही हैं। खबर बस्ती से, जहां एक बड़ा हादसा होने से टल गया। बस्ती में नदी में डूबने से विधायक अजय सिंह बाल बाल बच गए। एसडीएम गुलाब चंद्रा भी उन्हीं के साथ मौजूद थे। बताया जा रहा है कि विधायक अजय सिंह नाव से राहत सामग्री बांटने जा रहे थे कि इसी दौरान हाई वाटर फ्लो की चपेट में आने से नाव में पानी भरने लगा। पास के ही टापू पर जाकर किसी तरह विधायक ने अपनी जान बचाई। तस्वीरें इसी दौरान की है जब राहत सामग्री बांटने के लिए विधायक एसडीएम पहुंचे थे, लेकिन इसी दौरान नाव में पानी भरने लगा और किसी तरह यहां किनारे पर जाकर एक टापू पर जाकर अपनी जान बचाई। और अब बात करेंगे गोरखपुर की। यहां पीटी परीक्षा देने अंबेडकर नगर जा रही एक छात्रा हादसे का शिकार हो गई। पिता के साथ बाइक पर जा रही छात्रा का ट्रक से पैर कुचल दिया ट्रक ने और इसके बाद छात्रा के दाहिने पांव को काटना पड़ गया। पीटी अभ्यर्थी हादसे का शिकार हुई है। बताया जा रहा है कि पीटी परीक्षा देने अंबेडकर नगर ये छात्रा जा रही थी। इसी दौरान ये हादसा हुआ, जहां पिता के साथ बाइक पर ये बैठी थी। छात्रा का ट्रक ने पांव कुचल दिया, जिसके बाद छात्रा के दाहिने पांव को काटना पड़ा। इसी के साथ 10 का दस्तावेज में फिलहाल के लिए बस इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।